व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऐसी बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मैं आपके लेकर आया हूं। किसी प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की बात भी नहीं कर रहा हूं, एंड मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी किसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सेपरेट स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, जैसे हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी होती है, जैसे लखनऊ की अपनी यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद की, बिहार की, यूपी की, हर स्टेट की भी यूनिवर्सिटी होती है। वैसे दिल्ली की भी तो कोई स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है? नहीं, वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी, दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम है अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब इसमें रिसेंटली बहुत कमाल कमाल की बातें जानने को मिली। उनकी जो डीन है कॉलेज की, उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था, वहां पर उन्होंने प्लेसमेंट्स को लेकर बहुत बातें बताई, जिसका डेटा आपको हर जगह नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा मैंने, जो कि मुनमुन श्रीवास्तव सर ने डाला था। वो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे इंटरव्यूज कराते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, एंड ही इज अ गुड क्रिएटर। उसके अलावा प्लेसमेंट्स के अलावा आपके जो फीस है उसको लेकर बहुत जरूरी बात सुनने में आई, एंड कैसे वो ड्यू से बेटर है, एडमिशन प्रोसेस क्या है इस बार का, वो भी बताऊंगा। सबसे पहली चीज बच्चों, फीस को लेकर उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि अब उन्हें फी वेवर का सिस्टम ऐसा कर दिया, जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, उनके लिए फ्री है कॉलेज, मतलब उनको कुछ भी नहीं देना है कॉलेज को। एंड जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जरूरी नहीं कि आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। कि मान लो मेरी पूरी फैमिली ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं हम, बट हमारी पूरे साल की इनकम 6 लाख से कम है, 7 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, तो उनके स्लैब है 25% ऑफ से लेके 100% फीस ऑफ तक के स्लैब है इनकम के बेसिस पे भी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है ना, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हेल्प करते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को तो शायद पूरी ही माफ हो जाती है, जीरो हो जाती है फीस, बट जिनकी इनकम जिस हिसाब से कम है उस हिसाब से आपको, मतलब मिडिल क्लास को बड़ा फायदा है वहां जाने का। मिडिल क्लास बच्चों की लगभग फीस माफी हो जाती है, एंड आई नो समवन वेरी पर्सनली जो कि नॉर्मल फैमिली से थे, मिडिल क्लास ही थे, पर उनकी जीरो फीस लगती थी, यानी वो तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो ये एक बड़ा फायदा मिल जाता है सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, कि पैसे नहीं लगते हैं आपके। हाँ, आपके अच्छा खासा पैसा है, आप अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, तो फीस आपकी लगेगी अच्छी खासी, बट अगर आप अपना इनकम का क्राइटेरिया साबित करते हो तो पैसे नहीं लगेंगे। मैंने बहुत डिटेल में इनकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल के रखी हुई थी। बट सबसे पहली चीज स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। दूसरी चीज जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहां पर 85% का रिजर्वेशन है दिल्ली के बच्चों के लिए। 15% सीट पे बाहर के बच्चे आ सकते हैं। 85% सीट का रिजर्वेशन कैसे डिसाइड होता है भैया? मतलब आपने जो स्कूलिंग करी है अपनी, दिल्ली में करी होनी चाहिए। 11 12 या 9 10 11 12 एटलीस्ट आपने दिल्ली में पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप बाहर पढ़ रहे थे, स्कूलिंग बाहर करिए, तो आप दिल्ली के कैंडिडेट नहीं माने जाते हो। ये क्राइटेरिया, डोमिसाइल वगैरह का लेना देना उतना है नहीं, स्कूलिंग का बहुत लेना देना। तो ये चीजें खैर चेंज होती रहती है, बट मेनली आप दिल्ली के अगर बच्चे हो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 85% रिजर्वेशन। इसके साथ ही कट ऑफ कम रहती है, लो कट ऑफ होती है, उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा इनके 4 कैंपसेस हैं, ये बात भी जान लो दिल्ली के अंदर ही। एक कश्मीरी गेट कैंपस, जो इनका सबसे पुराना कैंपस है, मेन कैंपस जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, 3 एकड़ का ही है। दूसरा है इनका करमपुरा कैंपस, बड़ा पॉपुलर है वो भी, क्योंकि वो बड़ा है, 6 एकड़ का कैंपस है, एंड वहां पर भी काफी बड़े बड़े कोर्सेज हैं, प्लेसमेंट भी अच्छी है। रिसेंटली खुले हैं कि लोधी रोड में भी एक कैंपस खुल गया, और एक और जगह पे इनका कैंपस खुल गया, जिसको लेकर अभी बात चल रही है। वहां पर काम अच्छा खासा शुरू हो गया, फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई। 4 कैंपस तो हो गए, और भी कैंपसेस आने वाले हैं। तो ये एक प्रॉपर एस्टैब्लिश पूरे दिल्ली को कवर करने वाली है, दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इसको जरूर आप टारगेट कर सकते हो। इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एंड आपके लिए मैं इसको कट ऑफ कितनी लो जाती है, फीस कितनी कम हो सकती है, एडमिशन प्रोसेस क्या, सब कुछ बताऊंगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। क्यों भैया? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेहतर है? पहले इसी बात का जवाब दे देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो नॉर्थ कैंपस है, टॉप नॉच कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो 8-10 कॉलेज है वो बेस्ट है। आई विल ओपनली से कि वो मेरे को इससे, मेरी नजर में इससे बेटर है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में 75 कॉलेजेस हैं, एंड 5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, तो देयर इज नो वे कि 10 या 20 हजार बच्चों से ज्यादा को अच्छी सीटें मिल पाए। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस हैं, उनकी ऐसी कोई रीच नहीं है, कोई इतनी नेटवर्किंग या प्लेसमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बेटर हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 50% से भी ज्यादा कॉलेजेस से मेरी नजर में बेटर है अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, बिकॉज दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, प्लेसमेंट्स के रेट इनके बढ़ते जा रहे हैं। एनवायरमेंट पर्सनली मैं जानता हूं, मेरा कोई बहुत क्लोज यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो एनवायरमेंट का उन्होंने बताया बहुत बेटर है, वेरी ओपन माइंडसेट लोग, वहां पे बड़े कूल लोग मिलेंगे आपको। अगर जेनजी हो तो आपके लिए बेस्ट जगह है, मैं मजाक नहीं करता। ऐसा माहौल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता जैसा वहां मिल जाता है आपको। ये चीजें हो जाती हैं। दूसरा, क्योंकि स्टेट की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल नहीं है, तो ज्यादातर जो बाहर के लोग हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। दिल्ली के बच्चे यहां जा सकते हैं, उनको बहुत बेनिफिट है। जो बाकी 15% सीट बाकियों के लिए खुली है, उसमें बाकी भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी देश में कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो, दिल्ली आके पढ़ सकते हो, आपके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बट ज्यादा फोकस इनका दिल्ली के बच्चों के लिए ही रहता है। अब ये एक बहुत जबरदस्त बैकअप ऑप्शन है। बट अगर मान लो आपको बाहर के हो, दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, या अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भी 15% सीट जो है वो नहीं मिल पाती, तो आपको और भी बैकअप ऑप्शंस देखते रहना चाहिए। तो उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन डिग्रीज चेक कर सकते हो। आज के टाइम पे एनएमआईएमएस हो गया, आईआईटीज हो गई, ये सब अपनी ऑनलाइन डिग्रीज भी कराती हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। तो वो ऑनलाइन डिग्री कौन सी आपके कोर्स में कौन सा कॉलेज अच्छा करा रहा है, आप चेक कर सकते हो। फ्री वेबसाइट है,
कॉलेज विद्या, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो आपके लिए कौन सी बेस्ट डिग्री है फ्री ऑफ कॉस्ट में बेस्ट कॉलेज से। तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप आ जाओगे कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे, हमारे लिंक के थ्रू आओगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, पीजी में ऑनलाइन एमबीए तक अवेलेबल है और सिर्फ यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटीज ही यहाँ पर लिस्टेड है, कोई फेक नहीं, कोई स्पैम नहीं, कोई प्रमोशन नहीं। जेन एआई कोर्सेज भी अवेलेबल है, डॉक्टरेट, पीजी, इंजीनियरिंग, स्टडी अब्रॉड तक यहाँ पर आपको मिल जाता है, स्किलिंग सर्टिफिकेट वगैरह सब मिल जाता है। आप यूजी के बच्चों, आप लोग यूजी के लिए कोर्स ढूंढ रहे हो, अगर मान लेते हैं आपको ऑनलाइन बीबीए करना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 79 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है जिन्हें ये बहुत सारे कंपैरिजन बेस पे कंपेयर करके देगा एंड आपको एक स्पेशल एक्सपर्ट भी अलॉट कर देंगे जो आपको गाइडेंस देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले डाल देते हैं, आपको फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जिसमें आपको 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है, बस 7 सिंपल क्वेश्चंस के आंसर करोगे और आपको ये कंपैरिजन करके देगा बहुत सारी यूनिवर्सिटी का बहुत सारे बेसिस पे। सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको फटाफट से बेस्ट ऑप्शंस दे देगा कि भैया आपके बेसिस पे आपके लिए क्या चीज कितनी बेस्ट है। यहाँ पर चूज कर सकते हो कि भाई ये सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, मुझे कौन कौन सी में इंटरेस्ट आ रहा है, कंपेयर नाउ पे क्लिक करके मैं इन तीनों को कंपेयर करूंगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है और ये फटाफट से आपको बहुत सारे बेसिस पे कंपैरिजन दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रेडिट पॉइंट्स बता दिए किसके कितने बन रहे हैं, बेस्ट ये बन रहा है। ठीक है, 30 डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज किया था कि आपके हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होगी। हमारे लिंक के थ्रू अप्लाई करोगे तो 20,000 तक का आपको सब्सिडी मिल जाएगी और आप चाहो तो कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर आस्क सारा पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक एआई कॉल भी आएगी जो आपको सारे डाउट्स भी क्लियर कर देगी, या फिर आप इनके एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए जिसकी कॉस्ट 7,000 रुपए होती थी पहले, अब वो फ्री हो गया है, उसके थ्रू आप इनके एक्सपर्ट से कनेक्ट करके जो डाउट्स आपको पूछ सकते हो। रेगुलर एडमिशन होने के बाद भी आपको पोस्ट एडमिशन सपोर्ट मिलेगा, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा, जिसमें जिसकी फीस इनकी 6,000 थी वो भी फिलहाल फ्री कर दिया है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। और ऐसा भी नहीं कि यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया, पसंद नहीं आ रही, मेरे से ऑनलाइन क्लास हो नहीं रही तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इनकी एक सीवी टीम आपको ये रिफंड्स भी दिलाएगी। तो भैया बेस्ट एंड बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आपको ऑनलाइन डिग्री करनी है तो कॉलेज विद्या आपके लिए सही चुन देगी, तो इसको आप जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए। 20,000 तक की सब्सिडी अगर चाहिए तो हमारे लिंक से अप्लाई कीजिएगा, हमारी तरफ से फ्री बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाएगा आपके लिए, ये 20,000 तक की सब्सिडी आपको इसमें मिल जाएगी। तो जरूर आप चेकआउट कीजिएगा कॉलेज विद्या को एंड इनके जो भी ऑफर्स वगैरह होते हैं ना काउंसलिंग के गाइडेंस के, वो सब चल रहे हैं अभी, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस इनकी भी है, तो उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर को लेकर अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। बहुत सिंपल एडमिशन प्रोसेस है, सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए उसके नीचे पीडीएफ डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना। बट एक बात बोल दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत बेटर है क्योंकि 10 तरह के सब्जेक्ट नहीं मांगता। जैसे मेरे को जितना याद है बीबीए के लिए ना सिर्फ और सिर्फ जीएटी के दम पे हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ जितना मुझे याद है। अब रिसेंट ईयर की जो एलिजिबिलिटी है उसका नीचे डाल दे रहा हूं लिंक, आप चेक कर लेना पीडीएफ जाके, तो वो आप देख सकते हो। तो ये बहुत जबरदस्त चीज मिल जाती है कि एलिजिबिलिटी बहुत लीनियंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज एडमिशन प्रोसीजर में क्या है, सीयूईटी देना जरूरी है। सेकंड, आपको इनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल भरना पड़ता है। अब उसमें एक अच्छी खबर ये है, पहले क्या होता था, मान लो आपको बीकॉम ऑनर्स में भी अप्लाई करना है, बीबीए में भी अप्लाई करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी अप्लाई करना है, आपको बहुत सारे कोर्स के लिए अप्लाई करना है, सबके लिए सेपरेट फीस देनी पड़ती थी। इस साल से इन्होंने कहा वो चीज हटा देंगे, रिसेंट इंटरव्यू में अनाउंस किया था। अब आप एक ही फॉर्म भर के उन सब में अप्लाई कर सकते हो एक साथ, बार बार फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये एक और उनकी तरफ से फीस की माफी हो गई, मतलब एक ही बार फीस देनी है और जितने चाहे उतने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। तो इनका प्रोसीजर बहुत सिंपल है, एडमिशन फॉर्म के लिए आपको सिर्फ कोर्स में अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद कोई प्रेफरेंस शीट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कॉलेज तो एक ही है ना, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कैंपस, इनकी मर्जी है कौन सा वाला आपको देंगे। कश्मीरी गेट में भी आप फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो, ऐसे प्रेफरेंस शीट नहीं बतानी होती, प्रेफरेंस डालनी होती। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है मुझे कश्मीरी गेट वाला मिल जाए, मेरा सेकंड प्रेफरेंस है कि मुझे करमपुरा वाला मिल जाए, मेरे घर से पास पड़ता है लोधी रोड वाला तो मुझे वो मिल जाए। तो ऐसे बस 4 ही तो है, चारों की प्रेफरेंस डाल देना कि मेरे घर से कौन सा पास पड़ता है, वैसे सीन पड़ता है इनका। ये भर दिया, एडमिशन फॉर्म भर दिया, बस और कुछ नहीं करना। अब सीधे कट ऑफ आएंगी, सीधे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आएगा, वो आपको देख के पता चल जाएगा भैया कब आएगा इसका फॉर्म, इस बारे में बता दो। इनका फॉर्म बच्चों सीयूईटी के रिजल्ट के भी बाद आता है, ये रिजल्ट से पहले एग्जाम के बाद कोई ड्रामा नहीं, सीयूईटी के रिजल्ट के बाद आएगा। बहुत बार तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आधा प्रोसीजर खत्म हो जाता है ना जब, तब इसके फॉर्म आते हैं, बच्चे चेक ही नहीं कर पाते, उनके हाथ से निकल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऐसी जबरदस्त स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं ही बताऊंगा, कोई और बताने वाला है नहीं। और डिटेल में एडमिशन प्रोसेस सब कुछ, फीस, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, डायरेक्टली पीडीएफ वगैरह शेयर कर देता हूं मैं आपको, एलिजिबिलिटी की, कट ऑफ की, ये कोई नहीं करता, ये मैं आपके लिए कर दिया। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट आपको मिल जाएगी। अब ये चीज एडमिशन प्रोसेस आप जान गए एंड आप जान गए कि फीस इनने SC ST के माफी कर दी है एंड जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, नॉट नेसेसरली आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, पर आपकी इनकम कम है, मिडिल क्लास में भी आते हो, आपकी फीस माफ हो जाएगी। 25% ऑफ से लेकर 100% फीस ऑफ तक मिलती है। जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनपे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, उनको तो समझो 100% ही माफ हो जाता है। तो बहुत जबरदस्त इनका ऑफ चलता है फीस वगैरह को लेकर कैटेगरी वाइज, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है तो बच्चों को फेवर तो करती है। अब बात करते हैं कितना बेटर है कितना बेटर नहीं है प्लेसमेंट के बेसिस पे। प्लेसमेंट की बच्चों बात बताता हूं, रिसेंटली इन्होंने अपना, इनके डीन ने इंटरव्यू में बताया कि एमबीए के जो बच्चे उनकी प्लेसमेंट 18-18 लाख रुपए जा रही है एवरेज। एमबीए की प्लेसमेंट 18-18 लाख रुपए, वो भी स्टेट यूनिवर्सिटी की, बहुत जबरदस्त बात है। एंड इसको पता है वुमेन एम्पावरमेंट कॉलेज ऑफ दिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स है टोटल, उसमें से 65% सिर्फ गर्ल्स है।
कोएड कॉलेज है बट 65% गर्ल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत खुला माहौल है, अच्छा ओपन माइंडसेट है, तो हर किसी की ग्रोथ के लिए बेटर रहता है। तो फीमेल्स प्रेफर करती हैं उस कॉलेज में जाना, वहां पर आपको बढ़िया अच्छा एनवायरमेंट मिल जाता है, जो कि मैंने पर्सनली फीमेल से ही सुना है कि बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, वेरी ओपन माइंडसेट, वेरी नाइस, गुड कॉलेज। तो गर्ल्स बहुत होती हैं, 65% गर्ल्स होती हैं। अब बात करते हैं और कैसे बेटर है भैया। प्लेसमेंट में एमबीए का आपने बताया, भैया बीबीए का क्या है? बीबीए का भी बता रहे थे कि एवरेज प्लेसमेंट शायद 6-7 लाख रुपए जाने लग गया है। तो अगर आप 20-21 साल के बच्चों बीबीए करके निकले हो एंड आपकी 50,000 की नौकरी लग गई, 40,000 की नौकरी लग गई, 30,000 की भी नौकरी लग गई पर मंथ की, बहुत होता है। आज के टाइम पे नौकरियां नहीं है इंडिया में, अच्छे खासे मेटा, फेसबुक, बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल रही है बच्चों को अपने ऑफिस से, बट ये आपको जॉब्स दिलवा रहे हैं। इनके बीवॉक के कोर्सेज में भी प्लेसमेंट बच्चों को लग रही है, इनके होटल मैनेजमेंट में भी लग रही है। बता रही थी डीन, खुद से बता रही थी कि इंटर्नशिप करने बच्चों को भेजते हैं, इंटर्नशिप से जॉब ऑफर मिल जाता है उन्हें। तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्लेसमेंट का नजर आ रहा है। इसलिए भी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधे कॉलेज से बेटर है, आधे कॉलेज में कोई प्लेसमेंट की ट्रिप नहीं होती, कोई जॉब फेयर नहीं होता, कोई बच्चों को सपोर्ट नहीं है, बस चल रहे हैं वो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुलवा दिए तो चल रहे हैं। बट इसका ऐसा नहीं है, ये एफर्ट मार रहे हैं, ग्रोथ के लिए लगे हुए हैं, बिकॉज छोटी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की अपनी खुद की स्टेट यूनिवर्सिटी, उनको सिर्फ इस पे फोकस करना है, तो उसको अच्छा ग्रोथ दिला रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो प्लेसमेंट इसकी बहुत ऊपर जा रही है रिसेंटली, आप इसको प्रेफर कर सकते हो, जरूर इसको चेकआउट करना। अब कट ऑफ की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमेशा कम रहती है। एक तो रिक्वायरमेंट कम है, जैसे मैंने बताया बीबीए के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट चाहिए, कोई कोई सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ एक डोमेन के मार्क्स चाहिए, जैसे अगर शायद से बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ बायोलॉजी के ही मार्क्स लगते हैं। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं। अब एलिजिबिलिटी के लिए नीचे कट ऑफ का पूरा, एलिजिबिलिटी के नीचे पूरा पीडीएफ डाल दिया है, जाके देख लो जिस कोर्स में तुम टारगेट कर रहे हो उस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तुमने उस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है कि नहीं दिया। तुमने वो दिया है, जरूर अप्लाई करना, चाहे तुम दिल्ली से हो चाहे बाहर से हो। बाहर वालों के लिए कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, बिकॉज कम परसेंट सीट है उनके लिए, पर उनके लिए भी अच्छा है यार। दिल्ली के माहौल को अगर जानना है, दिल्ली के माहौल को अगर जीना है, तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही जाना है। तो ये आपको मैंने बता दिया एडमिशन प्रोसीजर क्या है, सिंपल है। रिजल्ट आने के बाद फॉर्म खोलेंगे, फॉर्म भर देना, अच्छे से फॉर्म भरना, गलती मत करना। फिर आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी, आपको देख लेनी है, सिंपल प्रोसीजर है। फीस आपकी ना के बराबर है, अगर आप थोड़े से भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में और आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो, रिच हो, तो फिर आपके लिए फीस वैसे भी उतना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बट आपको अच्छा माहौल, अच्छा कॉलेज, अच्छा प्लेसमेंट सपोर्ट, ये सब मिल जाता है। तो जरूर आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। इट इज द स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की, अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में कोई अपडेट आएगी मैं दे दूंगा चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जब भी फॉर्म आएंगे मैं बता दूंगा। फीस नहीं है, फीस जो इकोनॉमिकली वीकर है उनके लिए नहीं है, एंड कट ऑफ कम रहती है, बिकॉज ज्यादातर बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं, इसको सिर्फ दिल्ली के बच्चे ज्यादा टारगेट करते हैं, तो कट ऑफ कम आती है। प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा हो गया, रिसेंटली प्लेसमेंट के नंबर इनके बढ़ते ही चले जा रहे हैं, एंड इट इज अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन, लाइक वेरी 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 गुड बैकअप ऑप्शन। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस नहीं मिलता है ना, या साउथ कैंपस के टॉप लाइक एलएसआर, वेंकटेश्वर, ये सब नहीं मिलता ना, तो यू शुड चूज अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इट्स वेरी गुड, इट्स अ यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ना और एक यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पढ़ना बड़ा फर्क होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आपको इसके बारे में जानना था, मैंने बताया। अच्छा कैंपस है, 4 जगह पे इनके कैंपस है। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट में पूछना, मैं बताऊंगा। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। इसका कोई एंट्रेंस नहीं होता है, सीयूईटी के दम पे एडमिशन होता है। ओके, बाय बाय।